नमस्ते ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का। ठीक है, क्योंकि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उसका भी हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम सब सीखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर्स का कैसे स्क्वायर रूट फाइंड किया जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। उसके पहले आपको ये टेबल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने लिखा है 1 to 10 नंबर्स हैं एंड द स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर्स एंड ऑल्सो द लास्ट डिजिट्स ऑफ दिस नंबर। तो लास्ट डिजिट याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको स्क्वायर रूट आप बहुत ईजिली फाइंड कर सकते हो और आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। सपोज़ मैंने जैसे यहाँ पे नंबर लिया है 1296, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। बहुत इजी है, कैसे फाइंड करेंगे चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको कहा है लास्ट डिजिट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि आप देखेंगे जैसे 2 का स्क्वायर अगर 4 होता है तो उसका लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। ओके, अगर मैं देखूँ 8 का स्क्वायर 64 एंड लास्ट डिजिट इज़ 4। तो जब ऐसे कॉमन आपको लास्ट डिजिट मिले तो क्या करना चाहिए हमें, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप किसी भी स्क्वायर रूट का किसी भी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे है 1296 ये नंबर है आपके पास। तो यहाँ पे हम पेयरिंग करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से और लेफ्ट की ओर जाएंगे। जैसे आपको पता है हम स्क्वायर फाइंड में पहले फॉर्म करना ज़रूरी है, तो 2 की करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि स्क्वायर है आपका 2 होता है इसलिए। ठीक है, सो राइट में सबसे पहले 96 का पेयर हुआ, फिर आपका 12 का पेयर होगा। डन। अब जो हमारा पहला पेयर है राइट से काउंट कर रही हूँ मैं। ठीक है, 96 में कैन सी द लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। इजी है। अब ये देखिए कि इसमें जो स्क्वायर्स है किसके लास्ट डिजिट में 6 है, तो यू कैन सी जो 4 का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ रफली 4 का स्क्वायर होता है 16 और इसका लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। इसी तरीके से आप देखेंगे 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड द लास्ट डिजिट क्या है, इसमें भी 6 है। अब ये कन्फ्यूजन है कि 4 और 6 में यहाँ पे आप क्या लेंगे, तो लेट्स राइट लाइक दिस कि 4 और 6 में यहाँ पे कोई एक इसका लास्ट डिजिट होगा इस स्क्वायर रूट का। ठीक है, तभी इसके लास्ट में क्या होगा, जब इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। राइट, यानी कि हमारा एक पेयर तो डन। अब दूसरे पेयर में हमें क्या करना है, 12। अब 12 को आपको ये देखना है कि ये किसके स्क्वायर से छोटा होता है। अब देखिए जैसे मैं 4 का स्क्वायर बोलूँ तो 16 है, ऑब्वियसली 12 से 16 बड़ा है। अब 3 का स्क्वायर देखिए 9, तो ये क्या है, 12 से छोटा है, तो यानी कि हम स्मॉलर वाला स्क्वायर नंबर ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे जो 3 होगा ये लेंगे हम। सो आपका इसमें 12 में आ जाएगा 3, यानी कि अगर जो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर फाइंड करेंगे तो 2 डिजिट है, पहला 3 तो मुझे मिल गया। अब आपको ये देखना है कि 4 और 6 में कौन सा होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 के साथ जो 3 का नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा, मतलब उसका नेक्स्ट नंबर होता है 4 से उसको मल्टीप्लाई करिए। 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12। अब आपको ये कंपेयर करना है कि 12 और ये 12 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। बेसिकली ये है कि जो ये आपका जो पहला पेयर है ये छोटा होना चाहिए एज कम्पेयर टू दिस। अगर इससे छोटा होता तो 4 और 6 में मैं छोटा वाला नंबर 4 ले लेती, बट ये 12 इक्वल है। और अगर 12 से ज़्यादा होता, अगर ये ग्रेटर होता यहाँ पे नंबर, सपोज करिए 13 होता, वो भी इस 12 से ग्रेटर होता, तो ग्रेटर हो चाहे इक्वल हो तो आपको उस समय जो बड़ा वाला नंबर है वो लेना, यानी कि इसमें आपको 6 लेना पड़ेगा। तो 1296 किसका, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 36। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, आप इससे देखिए, वी हैव नंबर 784 एंड इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप इज मेक पेयर्स। तो पेयर्स कहाँ से, राइट से करनी है। फर्स्ट पेयर डन 84 का एंड इसमें सिंगल डिजिट है 7, कोई बात नहीं। अब देखिए 84 4 है लास्ट डिजिट, ये किसके स्क्वायर के लास्ट में 4 डिजिट आता है, आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, यानी कि ऑब्वियसली 2 और 8 में आपको चॉइस करना है कि क्या होगा। डन, लास्ट वाला पेयर का डन। नाउ 7 देखिए, अब 7 का देखिए किसके स्क्वायर से ये छोटा है, आप ये देखेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 है, ऑब्वियसली
नहीं हो पाएगा। 2 का स्क्वायर इज़ 4, यानी कि यहाँ पे हम क्या लेंगे 2, जो छोटा वाला स्क्वायर वाला नंबर आता है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 है तो बेसिकली हम इसको स्क्वायर रूट 2 ले रहे हैं, ठीक है। अब 2 और 8 में चॉइस करने के लिए क्या करेंगे, 2 का नेक्स्ट डिजिट यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मिल गया। अब आप कंपेयर करिए 7 और 6 में कौन सा ग्रेटर है, 7 ग्रेटर है ना, तो आप 2 और 8 में क्या लेंगे, बड़ा वाला डिजिट लेंगे, यानी कि जो लास्ट डिजिट क्या होगा 8 और फर्स्ट डिजिट तो आपको पता ही है 2 होगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 28। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए मैं एक आपको इससे छोटा एग्जांपल लेती हूँ जिससे आपको अगर नंबर छोटा हो तो कैसे करना है वो भी समझ आ जाए। जैसे है आपका 529, ठीक है। अब देखिए 29 में 9 पेयर्स करेंगे 2, तो पहले पेयर में 9 है लास्ट में, तो ऑब्वियसली किसका होगा 3 है ना, 3 का स्क्वायर 9 और किसमें 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों में ये लास्ट डिजिट आ रहा है, ठीक है। तो या तो ये 3 होगा या तो ये 9 होगा, पर चलिए चूज़ करेंगे क्या होगा। अब जो ये है इसमें क्या आएगा, ऑब्वियसली ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 4 5 से छोटा स्क्वायर है, तो आप क्या लेंगे 2 यहाँ पे ले लेंगे। अब 2 में क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा 6। अब आप कंपेयर करिए 5 और 6 में, 5 तो छोटा है यानी कि 3 और 9 में क्या करेंगे, हम छोटा वाला नंबर लेंगे दैट इज़ 3, यानी कि जो लास्ट डिजिट होगा वो 3 होगा और फर्स्ट डिजिट यानी कि जो 10th प्लेस पे होगा वो क्या होगा 2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 529 विल बी 23। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करेंगे, आपको उतनी ही आसानी से समझ आएगा। जैसे 3969 है, अब इसका स्क्वायर रूट चलिए फाइंड करते हैं। सो पेयर्स डन, 2 पेयर्स बन गए इसके। अब ये देखिए अगेन यहाँ पे 9 है तो ऑब्वियसली 3 और 7 में हमें चूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 39 है तो ऑब्वियसली 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, छोटा है तो हम यही वाला लेंगे ना 6। अब हमें 3 और 7 में कैसे चूज़ करेंगे, इसका नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई करिए 7, तो आपको क्या मिलेगा 42। अब आप देखिए 39 क्या है 42 से छोटा है, तो 3 और 7 में क्या चूज़ करेंगे 3, वेरी गुड, यानी कि 3 आपका आ जाएगा 1st प्लेस पे और 6 क्या है 10th प्लेस पे, तो 63 विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 3969, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आप इस तरीके से बहुत सारे स्क्वायर्स नंबर लीजिए, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करिए और आपको 3-5 सेकेंड्स ये भी टाइम नहीं लगेगा अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो, ठीक है। अब देखिए एक नंबर आता है जैसे अगर 5 हो और 0 हो, तो ये तो सबको पता है। अगर आप नंबर है 1 2 2 5, ऑब्वियसली अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो अगर 5 है तो लास्ट में क्या आएगा 5 ही वाला नंबर होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपके पास जब जो सिमिलर स्क्वायर लास्ट डिजिट आते हैं तब आपको ये चॉइस करना होता है। और इसका जो आप फाइंड करेंगे 12, आपको पता है 3 का स्क्वायर इज़ 9 एंड 4 का स्क्वायर इज़ 16, तो आप क्या लेंगे 3 चूज़ करेंगे, ऑब्वियसली 3 आ जाएगा, 35 इसका स्क्वायर रूट होगा। अगर 0 होगा जैसे 6400, इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ऑब्वियसली 0 है तो 0 ही होगा लास्ट डिजिट, और 64 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है ये 8 का, तो आ गया ये 80 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 0 5 में तो नो प्रॉब्लम, बट उसके लिए आपको जब भी ये चॉइस करना होता है तो आपको बस ये कंपेयर करना है, जो उसका ये पेयर होता है फर्स्ट पेयर उसके साथ कंपेयर करना है। अगर वो पेयर छोटा है तो आप छोटे वाला नंबर चूज़ करेंगे, अगर वो जो पेयर है जो फर्स्ट वाला अगर वो बड़ा आ जाएगा तो आप उसमें से बड़ा वाला नंबर चूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये मैंने समझाया है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करिए और ये आपको एग्ज़ाम में, काफ़ी एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगा। आपके कभी आपको वेरीफाई करना होता है, कुछ भी करना होता है, आपको ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर वाला जो ट्रिक्स हैं वो काफ़ी हेल्प करता है। ओके, सो मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है ये, तो आप मुझे इसका स्क्वायर रूट कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।